इसके साथ भी बाज़ मकामात पर जो है वो देखा गया कि शुरका और पुलिस के दरमियान झड़पों में काफ़ी ज़्यादा जो सड़कों के ऊपर पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं। बाज़ जगह पर जो है वो टायरों को और लकड़ियों को आग लगाई गई है। अगर ये कारवां स्मूथ अंदाज से चलता जाता तो इसके नताइज क्या होते, अब रुका है तो इसके नताइज क्या होंगे, कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात पर हम कायदीन से और इस सुन्नी इत्तेहाद की क़यादत से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं साहबजादा फजल करीम साहब से और उनसे जानते हैं कि हालात देख रहे हैं। साहबजादा साहब, कौन है इसका जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ये पंजाब गवर्नमेंट पे है। गुज़श्ता 2 रोज़ से पंजाब गवर्नमेंट ने 10,000 के लगभग हमारे अफराद को गिरफ़्तार किया, क्रैक डाउन किया, हमारी बसों को पकड़ा, हमारे कारकुनों को मारा और धमकियाँ दी कि आप अगर पाकिस्तान बचाओ में शरीक होंगे तो आपको संगीन नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। हम ये बात समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान बचाओ मारत जो है ये तो मुल्क में क़याम अमन की राह को हमवार करने के लिए आज से 4 माह कबल हमने दादा दरबार पर इसका ऐलान किया और उसके बाद फिर 17 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उसकी तजदीद की। 4 माह तक हुकूमत खामोश तमाशाई रही और यकायक आज हुकूमत ने यहाँ पर जो तशद्दुद किया है, ये तशद्दुद तो हम उम्मीद रखते थे कि हुकूमत दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ करती, उन लोगों के ख़िलाफ़ करती जिन्होंने लोगों की कीमती जानों की ज़िया की है, जिन्होंने लोगों के बच्चों को शहीद किया है, औरतों के सुहाग लुट गए हैं, पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले किए हैं। उनके ख़िलाफ़ तो कोई क्रैक डाउन नहीं है, उनके ख़िलाफ़ तो कोई गिरफ़्तारियों का अमल जो है वो शुरू नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जब कभी कभार एहतजाज किया जाए तो जिन दहशत गर्दों को पकड़ा जाता है, चंद दिन के बाद अदम सबूत की बुनियाद पर हुकूमतें उन्हें छोड़ देती हैं। साहब, सुबह से जो है वो लॉन्ग मार्च जारी था, बाज़ औक़ात जगह पर रुकावटें भी आई लेकिन हट गईं। इस वक्त रुकने की सबब आपको क्या? मैं समझता हूँ कि हुकूमत खाइफ हो चुकी है। इसमें आज पार्टिसिपेशन जो है 9 घंटे के बाद ये काफ़िला यहाँ पे पहुँचा, बहुत ज़्यादा थी और लाहौर तक ये काफ़िला इंशाअल्लाह ताला अब भी जाएगा और हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि लाखों अफराद की पार्टिसिपेशन 300 किलोमीटर रोड के ऊपर हो जाए और ये हुकूमत का बदतरीन फेल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप भी सुबह के साथ हैं। आपने देखा कि हमारे किसी कारकुन ने कुछ तहजीब से गिरी हुई बात की, किसी के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाया, अपने मुतालिबात के अलावा कोई नारा ही नहीं लगाया। आखिर क्या वजूह और असबाब हैं कि हुकूमत पंजाब ने यहाँ पर हमें बिला उज़्र शरी रोका और शेलिंग की और तारीख की बदतरीन शेलिंग की। 22 अफराद के करीब हमारे आदमी ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं। इस पर हम सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि हमारे रास्तों को खोल दें। हम न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं और हमने ये जो मार्च का ऐलान किया था, दरबारों पर हमले हो रहे हैं, हुकूमत ने अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। क्या हम अपने दरबारों पर हमले और वहाँ पे शुहदा को बर्दाश्त कर लें? क्या लोगों की जानो माल, इज़्ज़त और आबरू से खेलने वाले दहशत गर्दों को इसी तरह खुली छुट्टी दे दी जाए? अब ये हो नहीं सकता। अब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो दहशत गर्दों के साथ है या हमारे साथ है। जी, बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब। सरवत एजाज काजी साहब, आप बताइएगा, आप कराची से एक काफ़िला लेकर। बहुत शुक्रिया बशीर।